हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगा। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज का जो पहला टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ, एप्टीट्यूड के सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा पहले टॉपिक को, जो कि बोल सकते हो नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर भी 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, वो क्या क्या टॉपिक है अभी हम स्क्रीन पे आएंगे पूरे डिटेल में। आप लोग को हम 5 क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर, मतलब मॉडल पेपर नहीं, एक 5 क्वेश्चन अपने ज़रिए से मैं बताऊँगा कि इस टाइप के जो है वो डिविजिबिलिटी में, मतलब नंबर सिस्टम में जो पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी, उसमें पूछे जाती है। ठीक है, और मैं आपको मॉडल पेपर दिखाऊंगा जो कि आप बोल सकते हो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है। इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि आप देख पाओगे कि कितने नंबर ऑफ ऑप्शन मिलते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में 5 नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे, कभी कभी जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो सारा कुछ अभी स्क्रीन पे चलेंगे और आप लोग को मैं ये जो पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा। ये जो पीडीएफ होगी, इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, क्वेश्चन का सलूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आंसर भी होगा। आंसर वो है क्वेश्चन के नीचे आंसर भी होगा, और बाकी नीचे जाओगे ना इस पीडीएफ में तो हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने लिख दिया है। वो किसका होगा? वो मॉडल वाले क्वेश्चन को होगा। ठीक है, जो 10 क्वेश्चन होंगे उसका सलूशन होगा। बाकी जो 5 क्वेश्चन अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ डिविजिबिलिटी पे, उसका सलूशन मैं यही बता दूंगा। उसके कोई नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे कोई ऐसा पूरा डिटेल में सलूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी इस पूरे प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छा होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस पूरे प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करेंगे। तो आ जाओ स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। तो यार स्क्रीन पे आ गए हो। स्क्रीन पे आने के बाद देखो, मैंने जो ये फॉलो करता हूँ TCS NQT टेस्ट करिकुलम 2025 का फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ में भी लिंक मिल जाएगा। लिंक्डइन पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ मैं डेली जॉब पोस्ट करता हूँ। सेम लिंक्डइन के साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, उस पर भी मैं जॉब के आपके डेली जॉब पोस्ट करता हूँ। नेक्स्ट जो है टॉपमेट पे मेरे से 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो आप लोग, जहाँ पे मेरे से अपना रिज्यूमे दिखा सकते हो। भैया रिज्यूमे देखो काफ़ी सही, मतलब अच्छा है कि नहीं, या कोई इशू है कि नहीं रिज्यूमे में, या फिर मेरे से मॉक इंटरव्यू जो मर्जी वो वहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यार, ये है करिकुलम TCS NQT फाउंडेशन एप्टीट्यूड करिकुलम, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज के ये इतने टॉपिक हैं जो कि मुझे पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम पे। अब नंबर सिस्टम के अंदर जो है 3 टॉपिक आती है। ठीक है, कौन कौन सी आती है? सबसे पहली आती है डिविजिबिलिटी, जो कि आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इस पे बनेगी, उसकी नेक्स्ट वीडियो इस पे बनेगी। तो आज हम प्रॉपर डिविजिबिलिटी पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि जो नंबर सिस्टम है उससे क्वेश्चन कितने पूछे थे, उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाती हैं। 25 मिनट में इसको करना होता है। ठीक है, ये पूरा डिविजिबिलिटी से नहीं पूछी जाती है, ये पूरी पूछी जाती है, ये नंबर सिस्टम से पूछी जाती है। इसमें 3 पार्ट है, मान के चलो इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे, इससे भी 6 से 7 क्वेश्चन, इससे भी 6 से 7 क्वेश्चन, इस टाइप से डिवाइड होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम कुछ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रूल है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके गिटहब से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देते हैं। देखो यार, अगर कोई नंबर जो है हमें कैसे फाइंड करेंगे, ये यार बोल सकते हो ये जो चार्ट है इसको याद कर लो, ये जो पूरे हैं नीचे तक। ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है, हम कैसे पता चलेगा 2 से डिवाइड? आप लोगों को पता है लास्ट में जो होगा, अगर इवन नंबर होगा, ठीक है, उसके लास्ट में इवन होगा, तो हम बता सकते हैं कि भाई ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो हमें समझ में आती है। सेकेंड चीज़ देखते हैं। अब 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? मान के चलो हमारे पास कुछ नंबर है, वो अब पता करना है कि हमें ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तब क्या करोगे तुम? देखो, अ नंबर इज डिवाइड बाई 3 इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिवाइड बाई 3। उसका अगर जो सम ऑफ डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 1 3 5 9 है। ठीक है, अब ये नंबर दे दिया, पूछा कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप सोचोगे ये 9 है तो होगा। ठीक है, अब लेकिन उसका मेन जो प्रोसेस होता है, कैसे हर नंबर का सम निकालना होगा। ठीक है, अब हर नंबर का सम करोगे, 14 + 3 कितना होगा? 17 + 18 18 हुआ। तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर 18 भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो फिर इन दोनों का सम कर लो, 1 + 8 कितना हुआ? 9 हुआ। 9 जो है 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 2 5, ये डिविजिबल है कि नहीं? तीनों का सम करो, 5 2 7 और 1 8, ये बोला नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो एक और 1 ऐड कर देते, मतलब ये नंबर मान 1 2 5 1, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। कैसे? अगर हम इनको सम करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 1 1 2 2 2 4 4 और 5 9 बन जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 9 3 से डिविजिबल है। तो ये भी कवर कर लिया। नेक्स्ट आते हैं 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? सेम जैसा मैंने बताया, नंबर इवन तो होगा, लेकिन क्या इवन में हर इवन जो है वो डिवाइड होगा 4 से? अगर मान लो लास्ट में 2 है तो बोलोगे नहीं भाई नहीं होगा। तो इसका रूल है, देखो क्या है, अ नंबर इज डिवाइड बाई 4 इफ द नंबर फॉर्मेट भी लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइड बाई 4। जो इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे वो डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। अब हम इसके एग्जाम्पल के लिए कुछ ले लेते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं। मान के चलो 120,
जो कि मुझे पता है क्या ये 4 से डिविजिबल है, यस 4 से डिविजिबल है। ये क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे देखो इफ़ द नंबर फॉर्मेट लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइड बाई 4, अब इसके 2 डिजिट जो है वो डिवाइड हो रहे हैं 4 से, बोला यस ये हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे यस ये है। 20 होता है, हाँ ठीक है। बाकी कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो कि 15609, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, 9 की जगह पे मान के चलो 4 ले लेते हैं, ये है। अब यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तो बोलता नहीं 0 और 6 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप 4 से भी डिविजिबिलिटी पता चल गई। हम ऐसे थोड़ा बहुत बता रहे, पूरे बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, चार्ट आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखो 5 के लिए, 5 का आपको पता है कि क्या होता है कि अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 5 इफ़ इट इज़ हैज़ अ डिजिट 0 और 5 इट्स 1 प्लेस, ठीक है। तो आप लोग को अगर पता है कि ये है तो भाई 0 है तो लास्ट के 2 डिजिट से आप पता कर सकते हो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट में 5 होगा, ठीक है। अब 6 के लिए ऐसे देख सकते हो, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 6 इफ द नंबर इज डिवाइड बाई 2 and 3, अगर दोनों से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो यहाँ लिखा 2 और 3 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। मान के चलो आपको कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया और एग्जाम में आपको और पूछने लगे कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं, कहाँ गया भाई, मिट जाओ यार, हाँ ठीक है। अब ये पूछ दे कि ये डिविजिबल है कि नहीं, अब वो कैसे करोगे। अब देखो मान के चलो कि 1 2 9 8 6 ये है, तो आप क्या करो, सबसे पहले 2 है, अब देखो 2 से डिविजिबिलिटी है, हाँ है। अब 3 से चेक करोगे, 3 से चेक करने के लिए क्या बोला था मैंने, सबका सम कर लो, सबका सम कर लोगे, अगर हो जाता है तो बोल दो कि यस ये है, अगर नहीं होता है तो बोल दो नहीं है, ठीक है। अब इसे 7 से 8 से जो मर्जी वो लिस्ट में देख सकते हो, पूरा मैंने लिख दिया है, ठीक है। ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करते, आ जाते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन जो है मैंने अब मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, ये बस नंबर डिविजिबिलिटी बताने के लिए मैंने यूज़ कर रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 100 इंक्लूडिंग बोथ आर डिविजिबल बाय 9 and 4। तो ये बोल रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं 1 से लेके 100 तक के बीच में जो 9 और 4 से डिविजिबल हैं इंक्लूड करके। देखो अब आप देखो 1 से लेके 100 तक में 9 से डिविजिबल कितने हो गए, 9 के पहाड़ा पढ़ लो, 10 बार में 19 आएगा, एक बार और जोड़ोगे 99 आएगा, तो कितने बार हो गए 11 टाइम जो है हमें मिल गया क्या, जो कि 9 होगा डिवाइड। अब 4 से डिवाइड कर लो, 4 10 जा 40, 40 + 40 80 हुआ, ठीक है। कितना बार में हुआ, 20 बार में मिल गया, 20 बार मिल गया। अब बचा कितना है, 80 हो गया, 80 के उधर 20 बचा है, तो कितना बार में जाएगा, 5 और हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ 25। तो क्या हम बोल सकते हैं 11 + 25 जो है इतनी बार 9 और 4 से डिविजिबिलिटी हमें मिलेगी। बोला 9 से हो या 4 से हो, ठीक है। तो 9 और 4 से हमें मिल गई, कितना मिली 25 + 11 कितना हुआ 36 मिली, 36 मिली, ठीक है। तो क्या ये सही आंसर है, नहीं 36 नहीं सही है, क्यों, क्योंकि ये बोला 9 से होना चाहिए और जो है 4 से होना चाहिए। 2 ऐसे नंबर हमें मिलेंगे जो 9 और 4 दोनों से होगा। सबसे पहला नंबर क्या मिलने वाला है 36, ये क्या है, ये 9 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल, तो इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी जो नंबर मिलेगी वो 72 मिलेगी, 72 भी देखोगे 9 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो ये बोला कि और लगाया है तो हमें और वाला चाहिए, तो -2 नंबर ऐसे मैंने टोटल कितना 34, ये एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसलिए ये जो 5 है ना, बस 5 ही है, तो इसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब देखो सेकेंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 11। अब देखो एग्जैक्टली डिवाइड बाई 11, अब अगर इसमें जाओगे ना 11 के डिवाइड रूल पढ़ो, देखो इफ द डिफरेंस ऑफ द सम इज अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ अ नंबर इट डिवाइड बाई 11, ठीक है, देन हम कह सकते हैं, इसमें क्या बोला कि अल्टरनेटिव डिजिट के बीच का डिफरेंस जो होगा अगर वो डिवाइड है 11 से तो हम बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब आंसर तो ये है, ठीक है। हम आंसर लेके अभी नहीं चलते, हम कुछ और लेते हैं। देखो यहाँ पे 8, इसको डिवाइड करते हैं 5, इसको और छोटा करते हैं यार, बहुत बड़ा है 8। देखो 8 + 7 + अल्टरनेटिव 2, ठीक है, 3 मिला, और दूसरा क्या मिलेगा 1 4 5, 1 + 4 + 5। अब इसका सम निकालते हैं, ठीक है। इसका सम कितना होगा 8 + 7 कितना हुआ 15 + 2 कितना हुआ 17 हुआ। यहाँ पे 5 + 9 एक 10 कितना हुआ 10 हुआ। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 17 - 10 कितना हुआ 7 बचा, बोला नहीं है। अब देखो इसी तरह इसको ले लेते हैं अल्टरनेटिव पे, 5 3 9 5, 5 + 3 + 9 + 5, ठीक है। अब माइनस करेंगे किस पे 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3, ठीक है। अब देखो 5 + 3 कितना होगा
8 हुआ, 8 + 9 कितना हुआ 17 हुआ, 17 + 5 कितना हुआ 22 हुआ, 22 माइनस यहाँ पे क्या है 5 + 3 कितना हुआ 8 हुआ, +3 कितना हुआ 11, 22 - 11 क्या है 11 आया। तो बोल सकते हो यस लास्ट में 11 आ गया, तो हम बोल सकते हैं यस ये नंबर जो है वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखो व्हाट विल बी द सम ऑफ रिमाइंडर व्हेन 684 विल बी डिवाइडेड बाई 3, 7 एंड 5। ठीक है, 3, 7 एंड 5। सबसे पहले आप देखो यार इससे 3 से डिवाइड कर लो, इससे 7 से डिवाइड कर लो, इसको 5 से। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड वाला क्या है तीनों का सम कर दो, 6 + 8 + 4 कितना बच रहा है देखो 6 + 8 कितना हुआ 14 हुआ, 14 + 18 हुआ। ठीक है, 18 है बोला 3 से डिविजिबल है, यस अभी भी 3 से डिविजिबल है। फिर से डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड मतलब सम निकालते हैं 9, तो बोला हाँ डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर कितना है 0 है, हमें पता चल गया। अब अगेन इसमें क्या निकालते हैं हम 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने बताया था ये है 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका। तो 7 से जब डिविजिबिलिटी इसकी चेक करोगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो 5 मिल जाएगा। नहीं है तो आप इसको 7 से डिवाइड करो, 7 के पहाड़ अगर 7 के पहाड़ा पड़ोगे ना 63 आएगा, 63 के बाद कितना बचेगा 64, 5, 6, 7, 8, 5 बचेगा, 5 प्लस ये 5 हुआ 54 हुआ। अब 54 कितना हुआ 49 में जाएगा, 49 के बाद 4 बचेगा, तो मान के चलो कि 5 बचेगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसका रिमाइंडर जो होगा 5 आएगा, पहले वाले का 0 है दूसरे वाले का 5 है। अगर 5 से डिवाइड करते हैं इसको तो हमें क्लियरली दिख रहा है कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा 4 बचेगा प्लस 0 आएगा, कितना आया 9, तो ये 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फाइंड द नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर विच इज़ नॉट डिवाइड बाई 7। अब देखो डिवाइड बाई 7 नहीं है, सिंपली आप तो आप चेक कर सकते हो ऐसे डिवाइड करके, बहुत बड़ा नंबर तो रूल ऊपर लिखा है वो चेक कर लो कैसे डिवाइड हो गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये 89 है जो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल सिंपल सा मैथ है भाई। अब लास्ट देखो, फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाई 2 और 7 से डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताना है। ठीक है, देखो इधर थोड़ा सोचो, अब फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब सेकेंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो देखो यार सबसे छोटा क्या है 100 है, 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा 100 है। देखो 14 के टेबल अगर 7 बार में पढ़ोगे तो कितना आएगा, ये कम आएगा 100 से। अगर हम इसको 8 बार में पढ़ेंगे, 14 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 112 आएगा। ठीक है, 112 आएगा। 14 का टेबल 9 बार पढ़ोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 126 आएगा। 14 का टेबल अगर 10 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 140 आएगा। 14 का टेबल अगर 11 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 154 आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट बताना है, सेकेंड स्मॉलेस्ट। अब देखो हमें पता चल गया कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी सेकेंड, सबसे स्मॉलेस्ट 122 होगी 3 डिजिट नंबर की, जो कि यहाँ पे देखो 3 डिजिट नंबर की हमारे पास ये होगी, क्योंकि इससे पहले अगर 14 × 7 करोगे तो ये आएगा 96, जो कि नहीं होगी क्योंकि हमें 3 डिजिट की चाहिए। सबसे पहले ये मिला, दूसरा क्या मिला सेकेंड स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ये, सेकेंड इसमें 126। अब देखो 126 के नियर कौन है 128, सो दैट्स वाई 128 आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो यार कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है, इफ अ पॉसिबल इंटीजर n डिवाइड बाई 5 द रिमाइंडर इज 3 विच ऑफ द नंबर बिलो यील्ड रिमेनिंग 0 व्हेन डिवाइड बाई 5। अब देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इफ अ पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई 5, अगर कोई नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 5 से जिसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब अगर कोई नंबर है k 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, k मतलब यहाँ पे 0 ले लो, 5 ले लो, 0 और 5 ले सकते हो, प्लस इसका रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो बोल रहा है कि ऐसा क्या इसमें जोड़ो कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए। अब देखो इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, इसमें कुछ ऐड करना है, तो इसको मैथमेटिक्स के तरीके से भी कर सकते हैं कि सिंपल से आप सोच सकते हो इसमें क्या जोड़ोगे, इसमें 2 जोड़ दोगे तो ये 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 बनेगा तो हमें पता है कि जैसे ही 5 बनेगा 5 जो है वो हमेशा डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो n+2 हम लगा देंगे तो हो जाएगा। अब देखो n-2 तो लगा नहीं सकते क्योंकि -2 लगाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोग को देखो यहाँ पे नीचे ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपली मैंने वही चीज़ें किया है, ये इक्वेशन लिखा है, डिवाइड किया है, बाकी सब कुछ 5। ठीक है, यहाँ पे देखो एडिंग 2 ऐड किया है, तो आप लोग अब समझ में आ रहा होगा ये, तो सारा एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में नीचे मिल जाएगा। अब देखो इफ़ एन इंटीजर n
इज डिवाइड बाई 3, 5 एंड 12, ठीक है। एक कोई नंबर है 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, 12 से। व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाई ऑल 3 नंबर। अब देखो क्या है, 3 है, 5 है, 12 है। अब इसका सिंपल से तुम्हें एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो 3 से है 1, 5, 4। अब 2 से ले लेते हैं, चलो पूरा एकदम सिंपल से स्टेप्स चलेंगे। 1, 5, 2, फिर 2 से ले लोगे 1, 5, 1, 2, सॉरी फिर 5 से हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 1, 1, 1। अब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 16। अब हमें पता चला 60 आ गया, क्योंकि ये 60 जो नंबर है वो तीनों से डिविजिबल है, क्योंकि इसका एलसीएम है। तो हमें पता चल गया n+16 ही ऐड करना है यहाँ पे। बाकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नीचे मिल जाएगा। विच ऑफ दीज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या है, सबका सम निकाल दो। इन तीनों का सम निकालो, कितना होगा 3, 3, 6, 6 + 9 कितना हुआ 15 हुआ। 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो 4 + 3 कितना हुआ 7 + 2 9, भाई डिविजिबल है। 5 + 5 10, 12 डिविजिबल है। 1, 1, 2, 2 एक 3 एक 4, बोला 4 भाई डिविजिबल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज द राइट आंसर, जो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट बात है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव 2 डिजिट होल नंबर डिवाइड बाई 3 एंड सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 9, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिजिट लेना है जो डिवाइड हो 3 से डिवाइड हो, ठीक है, 3 से डिवाइड हो, और द सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 होना चाहिए। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा 10 होगा, सबसे बड़ा क्या होगा 99 होगा, पता चलेगा श्योर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऐसा इसके बाद का नंबर सबसे स्मॉलेस्ट बताओ जिसका जो 3 से डिविजिबल हो, लेकिन उसका सम करने पे क्या है 9 आए, ठीक है। डिजिट करने पे क्या है उसका, सॉरी सम ऑफ द डिजिट करने पे 9 है। अब देखो ऑप्शन वेरीफाई करोगे तो आपको नहीं दिखेगा। देखो आप तो सोच रहे हो कि 7 + 2 9 आ रहा है, ये भी 3 + 3 ये नहीं आ रहा, चलो इसको हटा देते हैं। 7 + 2 ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, ठीक है। अब ये तो नहीं है, ये भी 9 आ रहा है, सब 9 आ रहा है, तो एक ऑप्शन हटा, हमारे पास 4 ऑप्शन बचा है। अब इसको कैसे वेरीफाई करोगे, देखो बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। अब देखो 10 के आगे बढ़ते हैं, 10 के आगे ऐसा नंबर चेक करो, दो डिविजिबल क्रॉस चेक करो। 10 के आगे जो 3 से डिवाइड हो 12 आया सबसे पहला, लेकिन इसका सम करने पे हमारे पास 3 मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 15 आया, इसका सम करने पे हमारे पास 6 मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 18 आया, इसका सम करने पे हमारे पास 9 मिल रहा है, तो हम कहना इससे कि यस 9 मिल गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। डिटेल मिल जाएगी नीचे आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, ऐसे 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 बहुत अच्छे खासा नंबर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाई 45। अब आपको पता है 45 है इसका रिमाइंडर, अब लास्ट में हमें दिख रहा है 45, बाकी इसका डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। हर पेज में देखो ये है 45 से आपको हर एक सम देखो ये 1 2 3 4 5 6 0 ऐसे करके निकालना है। यहाँ पे देखो यार बस नॉर्मली सिंपल मैथमेटिक्स है, आप देख सकते हो बहुत डिटेल में हर एक स्टेप मैंने लिख रखा है, तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख के एक सिंपली मैथमेटिक्स से निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं, इफ़ n इज़ अ इंटीजर व्हेन ये है डिवाइड बाई 4 द रिमाइंडर इज। अब रिमाइंडर पूछ रहे क्या है, देखो सिंपल सा ये है 2n + 2 का होल स्क्वायर। आप लोग को पता होगा a² + b² + 2ab होता है। a² मतलब क्या है, a² मतलब 4n² + b² मतलब 4 + 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई ab 2n मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसको खोलोगे तो अब क्या हो जाएगा 4n² + 4 + 2 2 4 4 2 8, ठीक है। 8 आया ना, मतलब 2 की पावर 3 8n, ठीक है। ये बना हमारे पास। अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हो तो क्या बनेगा n² + 1 + 2 2n, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इस डिवाइड बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4 से कर दिया हमने, तो क्या आया भाई एकदम रिमाइंडर पक्का 0 बच गया, ठीक है। हमें श्योर हो गया कि इसका रिमाइंडर 0 है, तो क्या है 0 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये ऐसे नंबर ही भाई थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा। 88 यहाँ पूछ रहा है कि ये डिवाइड है, तो डिस्क्रिप्शन पे है ये मिल जाएगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो बहुत लंबी। सेम ऐसा ये भी है क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो ये सिंपल सा है, ये कैलकुलेशन करके आप लोग को बताना है कि ये कैलकुलेशन करके लास्ट में बता दो, इसका ट्रिक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है,
डिवाइड बाई 40 सबका मिल जाएगा, सब एकदम पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट में, ठीक है, हर कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, इसी तरह अब मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ वो किस पे मैं डिस्कस करूँ वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इसके सेकंड पार्ट नंबर एंड डेसिमल फैक्टर पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करूँ जिसमें आप लोग को सोल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। बाकी वीडियो कैसे रही कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।